सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार मित्रों, हिंदी व्याकरण का एक अध्याय है वचन और लिंग का। और कुछ परीक्षाओं में, सब परीक्षाओं में, लेकिन कुछ परीक्षाओं में वचन और लिंग इस पर प्रश्न आते हैं। वह उनके पाठ्यक्रम में है और ये बहुत सरल सा प्रश्न भी है और मुश्किल सा प्रश्न भी है। खास तौर से लिंग का प्रश्न तो बहुत मुश्किल है, उसमें तो हम मातृभाषी लोगों के लिए बहुत आसान है, लेकिन औरों के लिए मुश्किल है। लेकिन वचन में ये बात नहीं है। देखो, हम लोग वचन वाले इस प्रश्न को सबसे पहले लेते हैं और ये मेरी जो पुस्तक है, आप लोग जानते भी होंगे, ये व्यावहारिक सामान्य हिंदी पुस्तक है जो हर कंपटीशन की किताब बेचने वाले पुस्तक विक्रेता के यहाँ पर ये आपको मिल सकती है। वरना तो आप इसको यहाँ पर व्हाट्सएप करके और इसको मंगा सकते हैं। इसके 244 पेज पर वचन पर और आगे फिर लिंग पर काफ़ी बातचीत हुई है। देखो, इस वचन के मसले को लेते हैं। सबसे पहले वचन पे प्रकार ये पूछा जाता है, ये इसमें कौन सा वचन है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में काम में आते हैं, कुछ हमेशा बहुवचन में काम में आते हैं और उसको लेकर के प्रश्न बहुत बनते हैं। तो इसमें प्रकार देखिए, बहुत सामान्य बात है। हिंदी में दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन भी था, दो के लिए भी एक अलग से कैटेगरी थी, लेकिन वो सब दो वचन सब बहुवचन में रूपांतरित हो गए हिंदी में। तो संस्कृत में 3 वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और हिंदी में है केवल 2, एक वचन और बहुवचन। देखिए, वचन का प्रभाव क्या होता है। वचन का प्रभाव संज्ञा पर है। संज्ञा पे देखिए, एक वचन लड़का है और बहुवचन लड़के हैं। ये तो आकारांत था और ये एकारांत हो गया। सर्वनाम पे भी है। देखिए, मैं और वह है, ये एक वचन है, और हम और वे ये बहुवचन है। मैं का बहुवचन है हम और वह का है वे। और विशेषण में भी देखिए, विशेषण में छोटा और बड़ा, और ये हो जाएगा छोटे और बड़े। ये आकारांत है, आकारांत, और ये एकारांत हो गया, छोटा और बड़े, बड़े। इसका मतलब देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इसमें है। और क्रिया में भी देखिए, ये पढ़ता है एक वचन क्रिया है, खाता है एक वचन क्रिया है, और पढ़ते हैं, और ये देखिए बिंदी लग गई, ये बहुवचन क्रिया हो गई। यहां बिंदी नहीं है के ऊपर, यहां बिंदी है। ये खाते ए है और यहां पर बिंदी है। तो देखिए, दोनों में वो सहायक क्रिया है, तो वहां पर है वो बहुवचन क्रिया है और है एक वचन क्रिया। इसका मतलब देखो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें वचन का असर होता है। एक वचन के कुछ रूप हैं और बहुवचन के कुछ दूसरे रूप हैं। ये तिर्यक रूप क्या है? देखो तिर्यक रूप समझिए। तिर्यक का अर्थ है टेढ़ा, टेढ़ा हो जाता है, ये टेढ़ा रूप है तिर्यक। देखो, यह है कारक चिन्ह लगने पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के रूप में जो परिवर्तन हो जाता है कारक की वजह से, वही तिर्यक टेढ़ा रूप है। कैसे? देखो, उदाहरण से समझते हैं। ये आकारांत पुल्लिंग है, लड़का, और जो ही ये कारक चिन्ह लगे, ये देखिए, ये कारक चिन्ह लगेंगे और ये बन जाएगा लड़के। लड़का खाना खाता है, लड़का एक वचन, और लड़के ने खाना खाया, वो भी एक ही वचन है, लड़का भी एक ही, यहां भी एक लड़का है, लेकिन लड़का खाना खाता है, लड़का आएगा, और लड़के ने खाना खाया है, ये लड़के भी एक ही वचन है, ये बहुवचन नहीं है। देखो, लड़के खाना खाते हैं, लड़के खाना खाते हैं, इसमें लड़के बहुवचन है। खाना खाते हैं, बहुत से लड़के खाना खा रहे हैं, लेकिन लड़के ने खाना खाया, यहां जो लड़के है वह बहुवचन नहीं है, एक वचन है। फिर ये लड़का का लड़के क्यों बन गया? ये बन गया ने की वजह से। लड़के को खाना खिलाओ, लड़के से पुस्तक लो, से लगने से फिर लड़के बन गया। लड़के के लिए खाना लाओ, और लड़के में बहुत गुण है, लड़के में बहुत गुण है,
कारक चिन्ह की वजह। और हे लड़के, यहां भी हे लड़के संबोधन है वो, वहां पर भी लड़का लड़के बन गया। इसका मतलब लड़का लड़के बन जाता है, ये हमेशा बहुवचन में ही नहीं होता, ये उसका तिर्यक रूप है, वहां भी बन जाता है। इसी प्रकार से देखो कमरा, देखो कमरे ने, इस कमरे ने तो सारी हमारी समस्या ही खत्म कर दी। कमरे को सजाओ, कमरे से सामान निकालो, कमरे के लिए कुछ करना पड़ेगा, और कमरे में बहुत सामान है। कमरे में, एक ही कमरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो मित्रों, ये जो आ का जो ए बन गया है, ये सब इस कारक चिन्ह की वजह से है, और यह बहुवचन नहीं है, एक वचन का तिर्यक रूप है। यह तिर्यक रूप है, इसको समझिए। लड़के में बहुत गुण है, ये लड़का बन गया लड़के इस में की वजह से, और कमरे से सामान निकालो, से की वजह से कमरा बन गया कमरे, और दोनों ही एक वचन है, लेकिन कारक चिन्ह की वजह से ये ए बन गया, और ये ए बन जाना तिर्यक रूप है। अब देखो अकारांत बहुवचन। अब अकारांत बहुवचन में देखिए, अकारांत का मतलब है जिसके अंत में अकार हो। कार मीन्स आवाज, अकार, आकार। देखो ये अकारांत, अकारांत है, और लड़का जो है वो आकारांत है, आकारांत है। और लड़की, ये लड़की है तो ये ईकारांत है। तो अंत में जो आवाज आती है, जिसमें अंत में जो आवाज आती है, ए की आती है कि आ की आती है कि ई की आती है, उसके आधार पर हम अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत करेंगे। इसको समझ लीजिए अकारांत क्या है। अब देखो ये है वचन, एक वचन में देखो सामान्य रूप है धागा। धागा क्या है? आकारांत है। और ये देखो उसका सामान्य बहुवचन रूप है धागे उलझ गए, धागे उलझ गए। तो धागा एक वचन है, धागा उलझ गया, धागे उलझ गए। और धागों को इकट्ठा करो, ये को के कारण ये जो ए किस्म बदल गया ओ में। ये ओ इसका तिर्यक रूप है बहुवचन का। ये आगे देखिए, लड़का, लड़का जो है एक वचन है लड़का, और ये इसका बहुवचन रूप है लड़के खाते हैं। और लड़कों ने खाना खाया, ये बहुवचन का तिर्यक रूप है। अभी पहले अब आपसे एक वचन का तिर्यक रूप बताया था, अब बहुवचन का तिर्यक रूप है। वहां एक वचन के तिर्यक रूप में लड़का लड़के बना था, लड़के में बहुत गुण है, लड़के में, वो एक वचन का तिर्यक रूप है, लड़का लड़के बन गया। यहां पर लड़के बन गया लड़कों। और देखिए लड़कों को खिलाओ, ये को की वजह से बन रहा है, ने की वजह से बन रहा है, मे की वजह से बन रहा है। और ये इसका तिर्यक रूप है लड़के का, ये बहुवचन का ओ, लड़कों, ये तिर्यक रूप है। अब आकारांत के अलावा तिर्यक रूप देखिए, देखो घर, ये अकारांत है, इसको ध्यान रखिएगा। घर अकारांत है, क्यों? रे में कौन सा है? ऐश्वर है। हाथ में कौन सा स्वर है? ऐश्वर है, इसलिए ये अकारांत है। तो घर बन रहा है, और देखिए ये एक वचन और एक है ये बहुवचन, ये एक वचन और ये घर बहुवचन, घर बन रहे हैं। कैसे पता लगा? इससे पता लगा, क्रिया से पता लगा। रहा है एक वचन और रहे हैं बहुवचन। वरना देखिए घर अकारांत का एक वचन रूप भी वही है और बहुवचन रूप भी वही है। पहचानेंगे केवल वाक्य में क्रिया के रूप से पहचानेंगे, वरना कैसे कह दो कि ये जो घर है एक वचन है एक बहुवचन है, इससे कहोगे बन रहा है। और ये कैसे कह दो कि ये बहुवचन है, इससे कहोगे। इसका मतलब है जो अकारांत हमारी संज्ञाएं हैं, पुल्लिंग संज्ञाएं, उनका एक ही रूप होता है घर। अब देखो इसका तिर्यक रूप, घर का क्या बना? घरों की सफाई करे। यहां जाकर के घर घरों बन रहा है, ओ बन रहा है। यहां पर पता लग रहा है कि घर का घरों अलग रूप हो गया। हाथ हिल रहा है, हाथ यही अकारांत है। हाथ हिल रहे हैं, एक हाथ हिल रहा है और हाथ हिल रहे हैं। तो देखिए हिल रहे हैं से पता लग रहा है कि यह हाथ बहुवचन है। और फिर में आ गया, यहां के आ गया था, यहां में आ गया। तो हाथों में झंडे हैं, हाथों में झंडे। तो देखो यहां हाथों बन गया, ये इसका तिर्यक रूप है बहुवचन का। ईकारांत देखिए, ईकारांत बड़ी, हाथी, हाथी चल रहा है।
और हाथी चल रहे हैं। ये देखो, ये भी एक वचन है हाथी, और ये भी बहुवचन है हाथी। इससे फर्क नहीं, पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा केवल रहा है और रहे हैं से। इससे पता चल रहा है तो एक वचन, एक हाथी चल रहा है, और रहे हैं तो ज्यादा हाथी चल रहे हैं। और ये में कारक आ गया तो क्या हो गया, ये इयों आ गया। हाथी देखिए, इयों प्रत्यय आ गया। हाथियों में शक्ति है, हाथियों में शक्ति है। ये देखिए उकारांत, देखिए उकारांत, साधु बैठा है और साधु बैठे हैं। ये तो बैठा है और ये बैठे हैं, यानी उकारांत का एक वचन और बहुवचन वही होता है। देखिए आप, अकारांत का घर, घर एक वचन बहुवचन वही। हाथ, हाथ, हाथी, हाथी, साधु, साधु वही है। और देखो यहां को आ गया, अब ये ऊओं आ गया, साधुओं, ऊओं। ये ऊओं प्रत्यय से आप यहां बहुवचन बन, यहां इयों है या ऊओं है। अब देखो स्त्रीलिंग का तिर्यक रूप क्या बनता है। स्त्रीलिंग का एक वचन और बहुवचन की बात कर रहे हैं, कैसे तिर्यक रूप में अपना रूप बदलते हैं। देखो एक वचन अकारांत, भेड़, भेड़ खड़ी है। भेड़ स्त्रीलिंग है, तभी तो खड़ी है वो। भेड़ खड़ा है थोड़ी, भेड़ खड़ी है, तो इस भेड़ स्त्रीलिंग है। और भेड़ें खड़ी है, लो साहब, इसका रूप बहुवचन बदल गया। स्त्रीलिंग में तो बन गया, घर में तो घर ही था, पुल्लिंग में तो घर, घर घर बन रहा है, घर बन रहा है। लेकिन भेड़ खड़ी और भेड़ें खड़ी है, तो इन स्त्रियों ने तो बहुवचन होकर अपना रूप बदल लिया। स्त्रियों ने तो बदल लिया, पुरुष ऐसे कैसे रह गए, पुल्लिंग तो ऐसे रह गए, घर घर। और स्त्रियां जो ही बहुवचन हुई तो भेड़ें हो गई, तो भेड़ें खड़ी है। और भेड़ों के, ये रहा हमारा कारक चिन्ह, और ये बन गया भेड़ों, भेड़ों। भेड़ों का अच्छी यूनिट, भेड़ों से तो हम समझ ही जाएंगे बहुवचन है, लेकिन यहां भी समझ जाएंगे भेड़ें खड़ी हैं। लेकिन उधर चाहे वो अकारांत हो, चाहे इकारांत हो, उकारांत हो, पुल्लिंग, उसमें क्रिया से ही पहचान पाएंगे कि वो एक वचन एक बहुवचन है। ये देखिए, इधर देखिए आप, यहां पर ये अकारांत है और ये इकारांत है और ये उकारांत है, और इनके रूप भी वही है, एक वचन बहुवचन वही है, तो वहां पर परिवर्तन नहीं है। लेकिन देखिए यहां पर परिवर्तन है। यहां देखो, ये भेड़ और बहुवचन में बन गई भेड़ें, यहां परिवर्तन है। देखिए आकारांत में ये सभा हुई और सभाएं हुई, यहां फिर स्त्रीलिंग में अपना रूप बदल लिया। एक वचन का अलग रूप है सभा, और ये है सभाएं, और सभाओं, ओ, ये कारक चिन्ह है तो ओ हो जाएगा। पुस्तक देखिए, और पुस्तकें अच्छी हैं, ये लो, ज्यादा पुस्तकें होते ही पुस्तकें हो गई, पुस्तक और पुस्तकें अच्छी हैं, स्त्रीलिंग है ना इसलिए। और का कारक चिन्ह लग गया तो पुस्तकों हो गया। अब देखो आ ई उकारांत, ये आकारांत, छोटी ई इकारांत, उकार इकारांत और उकारांत और उकारांत, इनके स्त्रीलिंग के तिर्यक रूप देखिए। ये आकारांत के देखिए, आ खटिया, और ये बन गया खटियाएं, और ये खटियाओं को। इकारांत देखो, नीति, नीति छोटी ई, नीति अच्छी है, ये सब स्त्रीलिंग है, अच्छी है। और नीतियां, नीतियां अच्छी है, तो देखो ई का यहां हो गया। ईकारांत देखिए, ये ईकारांत है। नाली, नाली साफ है, और नालियां ये यहां है, और नालियों, कोर में देखिए नालियों, नालियों। ये उकारांत, वस्तु, वस्तु अच्छी है, और वस्तुएं अच्छी हैं, और वस्तुओं में आने से बनेगा वस्तुओं, ओ। और बड़ा ऊ देखिए, बहु, बहु अच्छी है, और बहुएं अच्छी हैं, बहुएं अच्छी है। और बहुओं को इज्जत दो, बिल्कुल, बहुओं को तो इज्जत देनी है। बहुएं, सासों को तो तभी इज्जत मिलेगी जब बहुओं को इज्जत मिलेगी। तो देखिए बहुओं को इज्जत दो, ओ आ गया, तो बहुओं को इज्जत दो। तो देखिए मित्रों, ये सब हम स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। और इसमें ये आकारांत है, खटिया तो बनता खटियाएं, और नीति ये बनता नीतियां, और ये नाली, नालियां, और वस्तु, वस्तुएं, बहु और बहुएं। ये देखिए उकारांत होने पर ए हो गया, और ईकारांत होने पर या हो गया। और ये इनके तिर्यक रूप हैं, ये जो कारक चिन्ह के लगने से ओ या यों बनते हैं। अब देखो कुछ बहुवचन, एक वचन जो बहुवचन में बदलते हैं वो शब्द जोड़कर बनते हैं। देखो एक वचन नेता,
और बना दिया नेता तो नेता ही रहा, लेकिन लोग लगा दिया, नेता लोग, बहुवचन हो गया ना, लोग लगाते ही नेता लोग, बहुवचन नेता। ये है गुरु और गुरुजन, जन लगाने से अब गुरुजन बहुवचन हो गए। नारी और नारी वृंद, देखो ये शब्द लोग, जन, वृंद, ये शब्द क्या करते हैं, एक वचन को बहुवचन बदलते हैं। तुम और तुम सब, तुम घर आना तो तुम अकेले आओगे, और तुम सब आना तो फिर सब आ गए, सब आते ही बहुवचन हो गया। और मुनि और मुनिगण, समूह वही है, वृंद और समूह एक ही बात है, वृंद गण। तो देखो इन विद्यार्थी और विद्यार्थी वर्ग, ये वर्ग और गण और वृंद ये सब एक ही है। तो इनके द्वारा हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं हिंदी में। अब मसला है नित्य एक वचन। नित्य का मतलब है हमेशा। हमेशा ये शब्द, कुछ शब्द हैं जो हमेशा एक ही वचन में काम में आते हैं। जैसे देखिए, कुछ संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त, उनका बहुवचन होता ही नहीं। कमाल है, बताइए, बहुवचन होता ही नहीं है। देखो, द्रव्यवाचक संज्ञाएं, लोहा, लोहा का लोहे नहीं होता, लोहा ही रहता है। कितना ही लोहा पड़ाओ, 1 मन पड़ाओ, 10 मन पड़ाओ, 10 क्विंटल पड़ाओ, लोहा लोहा ही है। सोना, ऐसे ही सोना, सोना पदार्थ है। और पानी, पानी का बहुवचन नहीं है कि 10 घड़ों में पानी है, घड़ा का तो घड़ों बन गया, लेकिन पानी तो पानी है। एक घड़े में पानी है, वो एक घड़े में पानी, और 10 घड़ों में भी पानी है। 10 पीपों में घी है, तो एक पीपे में भी घी है और 10 पीपों में भी घी है। घी का कोई एक वचन बहुवचन नहीं। दूध, ऐसे मक्खन और वर्षा, वर्षा हुई, इस वर्ष कोई 10 बार वर्षा हुई, 10 बार, वर्षाएं नहीं बनेगा, वर्षाएं ना, वर्षा, वर्षा ही बनेगा। तो देखो, ये वो शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में काम में आते हैं। ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं जो हैं। इसके बाद देखो समूहवाचक संज्ञाएं, जनता। आप देखिए क्या इंटरेस्टिंग है, जनता, प्रजा और पुलिस। पुलिस, जनता खड़ी है, एक वचन, जबकि है बहुत लोग, लेकिन उसके समूह को कहते हैं जनता। और जनता खड़ी है, जनता चली गई, जनता आ गई, तो जनता। प्रजा, प्रजा अच्छी है तो प्रजा, प्रजाएं नहीं, जनताएं नहीं, प्रजाएं नहीं। और पुलिस, पुलिस, पुलिस आ गई, 10 लोग आ गए, पुलिसमैन 10, और फिर यही कहेंगे पुलिस आ गई, पुलिस चली गई। एक वचन का इस्तेमाल करेंगे, पुलिस, बहुवचन का नहीं। पुलिसें नहीं बोलते, पुलिसें आ गई ना। तो देखो, जनता, प्रजा और पुलिस, ये समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में काम में आती है। शुद्ध वाक्य देखो, लोहा अच्छा है, लोहे अच्छे हैं, अशुद्ध वाक्य। लोहे अच्छे, गलत। मक्खन अच्छा है, मक्खन अच्छे, गलत, मक्खन अच्छा है। और जनता चली गई, और जनताएं चली गई, और ये ई के ऊपर बिंदी लगा दो, ये भी गलत। ये देखो, गई तो ठीक है, ये गई, यहां बिंदी नहीं है, और इसके बिंदी, जनता चली गई, गई, नो। तो देखो, ये सब के सब अशुद्ध वाक्य हैं, क्योंकि ये कुल मिलाकर के लोहा, मक्खन, जनता हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होती है। कुछ शब्द हैं जो नित्य बहुवचन है, वो एक वचन जानते ही नहीं, वो तो अपनी अकड़ में बहुवचन ही बने रहते हैं। देखिए, कुछ संज्ञाएं हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होती है, उनका एक वचन होता नहीं। दर्शन, दर्शन हुआ नहीं, दर्शन हुए। देवता के दर्शन हुए, दर्शन हुआ नहीं, देवता का दर्शन हुआ नहीं। हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो हस्ताक्षर देखिए, हाथ के अक्षर एक नहीं होते। किसी का एक हो भी सकता है, एक ही अक्षर से हस्ताक्षर कर दे, लेकिन सामान्यतः एक से अधिक अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हस्ताक्षर बहुवचन है। आंसू हमेशा बहुवचन है, क्योंकि आंसू दोनों आंखों से आएंगे, तो आंसू, उसके आंसू आ गया, ऐसा कभी नहीं बोल सकते उसके आंसू आ गए, क्योंकि कम से कम न्यूनतम 2 आंसू तो आएंगे ना। जब 2 आंखें हैं तो एक से ही अगर कुछ निकलेगा तो इसका मतलब आंख गड़बड़ है, वरना तो आंख में जो है, आंख से पानी बह रहा है, ये तो सही है, उसकी एक आंख से पानी बह रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते उसकी एक आंख से आंसू आ गया, दोनों आंखों से आएंगे। और प्राण, प्राण निकल गया नहीं, प्राण सांस का बार बार आना, आना जाना, आना जाना, इसको प्राण कहते हैं, ये भी बहुवचन है, प्राण निकल गया नहीं। दाम, आजकल दाम बढ़ रहा है नहीं, दाम बढ़ रहे हैं, हमेशा दाम बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं। दाम कम हो रहे हैं, दाम घट रहे हैं। और रोंगटे, रोंगटा नहीं, रोंगटा खड़ा हो गया, मेरा रोंगटा नहीं, अरे खड़े होंगे तो एक साथ कई रोंगटे खड़े होंगे। और रोम, रोम भी, रोम जो है वो भी हमारे बहुवचन में है।
नेत्र, नेत्र भी इस तरह से पहुंच गए, उसके नेत्र बंद हो गए, नेत्र बंद हो गया नहीं ना, दोनों एक साथ ही बंद होंगे और एक साथ खुलेंगे। तेवर, उसके तेवर अच्छे हैं, तेवर अच्छे नहीं है, तेवर अच्छा है नहीं, तेवर अच्छे हैं। बहुवचन, होश, उसके होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं, होश उड़ गए। हालांकि होश आ गया यहां पर हम एक वचन में इस्तेमाल भी करते हैं, उसको होश आ गया, मरीज को होश आ गया है, होश आ गया, लेकिन होश चले गए, होश उड़ गए, ये बहुवचन में मुख्य रूप से। और क्रियाकलाप में तो है ही, अनेक क्रियाओं का समूह है, क्रियाकलाप अच्छा है नहीं, क्रियाकलाप अच्छे हैं, तो ये बहुवचन रूप है। इसलिए देख, शुद्ध वाक्य देखिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये शुद्ध है, और हस्ताक्षर कर दिया अशुद्ध है। उसके आंसू आ गए शुद्ध है, और उसके आंसू आ गया अशुद्ध है। उसकी दाईं आंख से एक आंसू हथेली पर टपक पड़ा, ये तो हो सकता है। दो आंखों से आंसू आए, एक में कुछ ज्यादा आ गए और उसकी हथेली पर टपक पड़ा, एक दाईं आंख से। तो ऐसे करके आंसू को एक वचन बना सकते हो किसी खास गतिविधि में, लेकिन सामान्यतः आने के लिए, आंसू आने में बहुवचन का इस्तेमाल करेंगे। ये शुद्ध वाक्य है, उसकी दाईं आंख से एक आंसू हथेली पर टपक पड़ा, ये शुद्ध वाक्य। यहां पर देखो, नित्य बहुवचन में शुद्ध वाक्य, दाम बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहा है गलत, दाम बढ़ रहा है ये गलत है। और नेत्र झुक गए, नेत्र झुक गया नहीं, नेत्र दोनों झुकेंगे। होश उड़ गए, होश उड़ गया नहीं। और मरीज को होश आ गया, जी हां, ये शुद्ध वाक्य, मरीज को होश आ गया। आदर सूचक प्रयोग देखिए, हमारे हिंदी में हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हम एक वचन को भी बहुवचन की तरह सम्मान देते हैं, बहुवचन की तरह का प्रयोग करते हैं। अब वो होता एक वचन है। देखो, आदरणीय एक वचन वो बहुवचन के रूप में हम लोग प्रयोग में करते हैं, इसलिए ध्यान देने की बात है कि एक वचन है कि बहुवचन है। मेरे पिताजी बहुत मेहनत करते हैं, ये देखिए करते हैं, करता है नहीं, पिताजी एक वचन है। हाँ, इंग्लिश में तो होगा माई फादर वर्क्स हार्ड, वर्क्स एस लगेगा, वहां पर एस लगेगा, जैसे बॉय वर्क्स हार्ड, जैसे बॉय वर्क्स हार्ड, लड़का खूब मेहनत करता है, ऐसे पिताजी भी वर्क्स हार्ड। एक वचन क्रिया रूप है इंग्लिश में तो, लेकिन लड़का मेहनत करता है और पिताजी मेहनत करते हैं। अब वो करते हैं बहुवचन नहीं है, ये एक वचन का आदर सूचक शब्द है। तो देखो, मेरी सफलता पर गुरुजी, नानाजी, बड़े भाई प्रसन्न हुए। अब गुरुजी प्रसन्न हुए, नानाजी प्रसन्न हुए, बड़े भाई प्रसन्न हुए। बड़े भाई है ना, आदर सूचक, तो प्रसन्न हुए। अब कोई ज्यादा नहीं, एक एक के रूप में काम में लेंगे। तो ये देखो, ऑब्लिक लगा हुआ है। ऑब्लिक का मतलब क्या है? स्लैश का मतलब है कि एक एक का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरी सफलता पर गुरुजी प्रसन्न हुए, तो गुरुजी एक। मेरी प्रसन्नता पर बड़े भाई प्रसन्न हुए, एक। नाना जी एक हैं। अब स्त्रीलिंग देखो, एक वचन। वो पुल्लिंग बहुवचन में ये तो बहुत ही है, और खासतौर से राजस्थान में ये बहुत प्रयोग है, इसको जानने की भी जरूरत है। देखो, सासू जी स्त्रीलिंग है, सासू जी। इधर आ रहे हैं, आ रही हैं नहीं, आ रहे हैं। लो, रहे हैं, ये रहे हैं बहुवचन भी है और पुल्लिंग और बना दिया सासू जी को। ससुरा जी आ रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ससुर जी आ रहे हैं, हमारे ससुर जी आ रहे हैं तब तो ठीक है ही, लेकिन सासू जी आ रहे हैं, ये पुल्लिंग भी है और बहुवचन रूप है। एक राजस्थान में इसका बहुत प्रचलन है। तो अब ये सासू जी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, बताओ कौन है? ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है, जबकि पुल्लिंग और बहुवचन का प्रयोग है। ऐसे देखो, एक वचन के प्रयोग प्रत्येक जब भी लगाओगे, प्रत्येक लड़का इधर आएगा, प्रत्येक, हर एक लड़का ये काम करेगा। हर कोई व्यक्ति मेहनत करता है, हर कोई करता है, एक वचन में काम आएगा। ये देखो, हर कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है, प्रत्येक लड़का मेहनत कर रहा है, हर एक लड़का मेहनत कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है। तो देखो, रहा ही है, एक वचन में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रत्येक में और हर एक में और हर कोई में एक वचन के लिए ही, इंडिविजुअल के लिए हम लोग बात करते हैं। आप पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को देखो मित्रों, जो वचन से संबंधित कैसे आए। हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो ये तो बहुत सरल सा मामला, दो हो गया, एक वचन बहुवचन। देखो, ये उत्तराखंड PSI में एक वचन और दो वचन बनाने से लोग थानेदार बन गए। तो बहुत ऐसे सरल प्रश्न भी आ जाते हैं।
अगला प्रश्न देखिए मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बहुवचन की बात की है तो देखो, शिशु का तो शिशुओं बनता है ना, शिशुओं का स्वास्थ्य अच्छा है, तो ये तो हो नहीं सकता। पुस्तक का तो पुस्तकें बनता है, पुस्तकें अच्छी। और प्राण तो देखो, ये तो एक वचन में भी आता है, बहुवचन में भी आता है, एक वचन बहुवचन इसके रूप बनते हैं। और प्राण प्राण निकल गए, तो ये हमेशा यही हमारा बहुवचन है। और ये हमेशा एक वचन है। भक्ति, भक्ति का भक्तियां नहीं बनता, भक्ति भक्ति रहता। लोगों की भक्ति, तो लोगों की भक्ति अलग अलग है, लेकिन लोगों की भक्तियां नहीं होगा। लोगों की पुस्तकें हो सकता है, लेकिन लोगों की भक्तियां नहीं होता। इसका मतलब ये तो हमारा नित्य एक वचन है और ये हमारा नित्य बहुवचन है। प्राण निकल गए, प्राण आ गए। देखो, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। क्या अभी आया था ना एक वचन? प्रत्येक, हर एक, हमेशा एक वचन में काम में आता है प्रत्येक। ये हमारा था RRBK में और ये राजस्थान PSI में आया। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षा, देखो वर्षा का हमेशा ही जो है, हमेशा नित्य, हमेशा एक वचन होता है। तो वर्षाएं नहीं होता, वर्षाओं कारक चिन्ह से भी नहीं होता, वर्षागण होता ही नहीं, तो यही होता है। बड़ा पेचीदा सवाल है। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या है? वर्षा, बस हमेशा यही है। इसका एक वचन बहुवचन, हालांकि थोड़ा ढंग से नहीं बनाया गया प्रश्न है, क्योंकि उचित बहुवचन, वर्षा का तो बहुवचन होता ही नहीं। उचित और अनुचित क्या होगा, लेकिन बना दिया उन्होंने। ऐसे पेपर भी गलत बनते हैं। तो आप देखिए, ये है वर्षा का उचित बहुवचन, कुछ होता ही नहीं, वर्षा का बहुवचन ही नहीं होता, इसलिए वो तो हम नित्य एक वचन शब्द है, इसलिए बहुवचन होता नहीं। उचित और अनुचित कुछ नहीं। लेकिन अब ये वर्षाएं भी नहीं है, वर्षाओं भी नहीं है और वर्षागण भी नहीं है, तो फिर आप इससे को चुन लीजिए, बस इतनी सी बात है। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता? वही बहुवचन में ही, यानी नित्य बहुवचन। तो देखो, होठ का तो होठों है, होठों। अक्षत का अक्षतों है। प्राण, ये फिर दोबारा आ गया प्राण। और ये सभी, तो ये सभी का तो एक वचन हो सकता है। यह एक, और ये सभी, तो इसका ये सभी तो बहुवचन है, और यह एक वचन। या चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, बहुवचन आर्टेट, RS इसमें आया हुआ, कई परीक्षा में RS में, RTS और इसमें भी आया हुआ। बहुवचन कहते हैं शब्द के जिस रूप से बहु का प्रयोग हो। नो, शब्द के जिस रूप से वस्तु प्राणियों की संख्या का बोध हो। कौन सी संख्या? एक को थोड़ी कहते। शब्द के जिस रूप से किसी की जाति का बोध हो, नहीं, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि का भोग, तो एक से अधिक, इसका संबंध है बहुवचन से, एक से अधिक होना चाहिए। तो ये बहुवचन के लिए यही वाक्य अच्छा है। देखो, कौन सा एक वचन है? अच्छे लेखक हमारा बहुवचन है। कौन सी कृतियां, ये बहुवचन है। अनेक देशों बहुवचन है। तो फिर अपनी मातृभाषा एक वचन है। बहुत इतना सरल सा प्रश्न हो गया, कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें। व्याकरण में, ये देखो आर्टेट में आया हुआ, RRB में आया हुआ। व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो देखो, प्रतिज्ञा है क्या? वचन है, मैंने वचन लिया, वो अर्थ नहीं। व्याकरण में वचन का अर्थ ये नहीं है, और वचन का अर्थ बोली भी नहीं है, वचन का अर्थ भाषा भी नहीं है। वचन का अर्थ क्या है? संख्या। एक संख्या में एक है या एक से अधिक है, इससे वचन का है। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारी शब्द का, तो देखो साहब, नारियां होगा, नारियों भी होगा साहब। ये तिर्यक रूप है, ये तिर्यक रूप है और ये सामान्य रूप है। नारी का नारियां मेहनत कर रही हैं और नारियों में जज्बा है। नारियों में, ये भी बहुवचन रूप है, ये भी है। ये सामान्य रूप है और ये तिर्यक रूप है। तो अब ये प्रश्न बनाने वाले को सोचना चाहिए कि ऐसा भी विकल्प उनको नहीं देना चाहिए। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या हुआ? तो देखो, साधुओं हो गया, साधुओं। साधु का एक वचन में तो अगर तिर्यक रूप नहीं हुआ तो साधु स्नान कर रहा है और साधु स्नान कर रहे हैं, तो साधु साधु ही होगा। लेकिन तिर्यक रूप में ये साधु होगा। अब आप सोचिए, जब आप इसको साधु का बहुवचन साधुओं तिर्यक रूप को स्वीकार कर रहे हो, तो फिर इसको क्यों नहीं स्वीकार करोगे नारियों?
तो ये बात है ना, ये जब आप इसको, ये तिर्यक रूप है। साधुओं में बहुत गुण है, साधुओं में के आने के कारण साधुओं बन गया, तो फिर नारियों में बहुत गुण है, ये भी बहुवचन हो गया। इसलिए प्रश्न पेपर बनाने में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आगरा का बहुवचन होगा, आगरा का कोई बहुवचन होगा ही नहीं साहब। आगरा है, आगरा कोई एक से अधिक आगरा थोड़ी है। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के इस तरह से बहुवचन नहीं होते जब तक कि कोई लाक्षणिक अर्थ नहीं होगा, उनका विशेष अर्थ नहीं होगा, तो बहुवचन नहीं होगा। बस मित्रों, यहां पर हमारा वचन का अध्याय पूरा होता है। और वचन में खास तौर से देखा कि सामान्य रूप और तिर्यक रूप अलग अलग बनते हैं। अकारांत में, उकारांत में, इकारांत में, पुल्लिंग में अलग बनते हैं, स्त्रीलिंग में अलग बनते हैं। एक तो वो पार्ट है, उसमें से सामान्यतः बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए, वह भी हमारे हिंदी व्याकरण में वचन का हिस्सा है। और दूसरा, नित्य हमेशा एक वचन में आने वाले, नित्य बहुवचन में आने वाले, इन रूपों को भी लेते हैं। तो इन दृष्टि से ये आपका अध्याय है, छोटा है लेकिन फिर भी जब परीक्षा में है और नंबर दिलाने के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चाहे बड़ा अध्याय पढ़ करके एक प्रश्न आए और चाहे छोटा अध्याय करके एक प्रश्न आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से फिर से देखिएगा। हिंदी में जेंडर की क्या स्थिति है, इस पर बात करेंगे। और ये बहुत ही पेचीदा प्रश्न, मैं बहुत पहले अमेरिकन्स को मैं हिंदी पढ़ाने का मुझे अवसर मिला, और तब मुझे पता लगा कि हिंदी के लिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ाना कितना मुश्किल है। तब मुझे पता लगा कि हिंदी अंग्रेजी से अधिक मुश्किल है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जिनके जो मातृभाषिनी है, मातृभाषी के लिए लिंग वाला पार्ट बहुत आसान है, वो तो उसके खून में है, उसके जहन में। इसलिए जिनकी मातृभाषा हिंदी है उनके लिए लिंग वाला प्रश्न जो है बहुत जा है, पेचीदा नहीं है। लेकिन जिनके ये नहीं है उनके लिए मुश्किल है। इसको हम लोग देखेंगे। और आप मेरी पुस्तक व्यवहार सामान्य हिंदी के 242 पृष्ठ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। ये किताब कहीं भी मिलती है। अगर आपको कहीं नहीं मिले आसपास, तो आप इस व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं। उसमें लिंक पर विस्तार से काम किया गया है। मित्रों, ये तो बहुत जानते हैं हम लोग कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी में 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में नपुंसक लिंग और था, 3 लिंग थे। वहां 3 ही वचन थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और 3 ही लिंग थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब वो जितना जो संस्कृत का जो नपुंसक लिंग था, वो या तो पुल्लिंग में और या स्त्रीलिंग में बट गया, और पता नहीं कैसे बट गया। किसको पुल्लिंग कह दिया, किसको स्त्रीलिंग कह दिया, पता नहीं कैसे हो गया। तो देखो, लिंग का कोई स्पष्ट नियम नहीं है, ये एक प्रयोग पर निर्भर है। और इसीलिए व्याकरण में लिंग को पढ़ाने को लेकर के बहुत पेचीदगी। जब नियम ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ प्रयोग के आधार पर देखना पड़ेगा। प्रयोग तो जिसको भाषा आए, जो भाषा बोले, जो भाषा पढ़े, तब जाकर के उसको लगेगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नियम के आधार पर नहीं। देखो, अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग देखिए, दोनों के दोनों। आप अकारांत शुरू करो, घर, घर पुल्लिंग है, घर बन रहा है, और नाव चल रही है। इसके अंत में भी ए है, यहां ए है, और इसके अंत में भी ए है। देव, ए, देव नाराज हो जाएंगे। और पतंग उड़ रही है, ए। ये देखिए, मनुष्य अच्छा है और खाट अच्छी है। ये संगीत अच्छा है और चमक अच्छी है। और ये पतंग हमारा नहीं, यहां नहीं है, पतंग तो स्त्रीलिंग में है। और पलंग, पलंग देखिए, पलंग अच्छा है और सनक अच्छी नहीं है, सनक अच्छी नहीं है, और दीमक अच्छी नहीं है। अब देखिए, इन सब के भी अंत में ए है और इन सब के भी अंत में ए है। ये सब अकारांत है। अंत में अकारांत मीन्स जिसके अंत में ए का होना। अब कैसे पहचाने? इसका मतलब नियम नहीं बन सकता ना। आगे देखिए, आकारांत दोनों हैं। झंडा, झंडा लहरा रहा है, पुल्लिंग है। और दवा अच्छी है, दवा अच्छा है नहीं, दवा अच्छी है, तो ये भी आकारांत है, ये आ, और ये भी आ। घड़ा, घड़ा, और ये मात्रा, मात्रा अच्छी है, दवा की मात्रा। ये देखो, लड़का,
लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। और ये लता, ये भी आ, लता अच्छी है। तो देखो आ, यहां भी आ और यहां भी आ है। मटका, करेला, झुमका, लोहा, मूंगा, गुस्सा, ये सब के सब पुल्लिंग है। और भाषा, कविता, पूजा, विधवा, विद्या, दया, सब स्त्रीलिंग है। अब आप कैसे पढ़ाएं किसी को कि आकारांत, आपको लड़का तो सा पुल्लिंग है, तो लड़का पुल्लिंग है, तो भाषा और विधवा और दवा और मात्रा और विद्या और दया, क्या ये भी पुल्लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। इसका मतलब आकारांत के आधार पर इस तरह से आकारांत इकारांत होता है। लड़का आकारांत पुल्लिंग होता है, लड़की स्त्रीलिंग होती है ना, ये देख लीजिए। और देखिए इकारांत पुल्लिंग, कवि, रवि, ये सब पुल्लिंग है। कवि अच्छा है, रवि अच्छा है, हरि अच्छा है, मुनि अच्छा है, शशि अच्छा है, घी अच्छा है, मोती अच्छा है, पानी अच्छा है, हाथी अच्छा है, दही अच्छा है, पुल्लिंग है। और इकारांत देखो, इकारांत स्त्रीलिंग भी, नीति, ये देखो ये तो सब इकारांत है, ये सब पुल्लिंग है। और ये नीति अच्छी है, पंक्ति अच्छी है, प्रस्तुति अच्छी है, प्रतीति अच्छी है, प्रीति अच्छी है, रात्रि अच्छी है, जाति अच्छी है, रोटी, ये इकारांत है, ये सब इकारांत। और ये बड़ी रोटी अच्छी है, झंडी अच्छी है, घड़ी अच्छी है, मटकी अच्छी है, देवी अच्छी है, पंखी अच्छी है और नाली अच्छी है। देखिए ये सब ये हमारे इकारांत है और ये हमारे इकारांत। घी, मोती, पानी, दही, ठेका नहीं है ई का कि वो स्त्रीलिंग हो। पुल्लिंग में भी देखो, पुल्लिंग शब्द भी वो भी बड़ी के साथ है। हम कहते हैं नारी, नारी के ई की लग रही है, लेकिन यहां तो घी के भी तो ई लग रही है। तो बताइए, ये भी पुल्लिंग में भी इकारांत है और स्त्रीलिंग में भी इकारांत है। पुल्लिंग में भी इकारांत ई और यहां भी ई है। ये देखो उकारांत पुल्लिंग और उकारांत स्त्रीलिंग। मधु, मधु अच्छा है। और केतु, आंसू, ये बहुवचन आ गया। वपु, शरीर को कहते हैं। भानु, सूर्य को कहते हैं। गुरु, गुरु है ही, साधु है ही। लड्डू, ये बहु है। ये देखिए, ये ये बड़े ऊ वाले हैं, 3 बड़े ऊ वाले हैं, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, और ये सब छोटे वाले हैं। और ये सब के सब पुल्लिंग है। उकारांत और उकारांत भी और उकारांत भी। और उकारांत देखो, धेनु, गाय, धेनु चर रही है। और वधू, बहू, दोनों एक ही अर्थ है। और भ्रू, भौएं, भौएं अच्छी हैं। और लू लग गई और जूं चल रही है, सिर में जूं चल रही है, स्त्रीलिंग है। अब आप देखिए, ये सब उकारांत भी और उकारांत, ये भी उकारांत उकारांत। कैसे फैसला करोगे, कैसे नियम बताओगे कि साहब ये तो पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है? इसलिए कहा कि कितना मुश्किल है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का विभाजन करना हिंदी व्याकरण में। अब देखो मसला है नित्य पुल्लिंग। कुछ तो नित्य पुल्लिंग ही है, ये लो, और जबकि उनके स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन व्याकरण है, भाषा है। देखो कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त है, इनका स्त्रीलिंग रूप होता ही नहीं। उल्लू, उल्ली होती है, मादा उल्लू होता है, लेकिन उल्ली नहीं बोलते, उल्लू ही बोलते हैं, चाहे वो नर हो चाहे मादा। खरगोश, मादा खरगोश को भी खरगोश बोलते हैं, खरगोशी नहीं बोलते। पक्षी उड़ रहा है, भले मादा उड़ रही हो। कबूतरी उड़ रही है, कबूतरी को भी कबूतरी बोलते हैं, लेकिन चाहे कबूतरी उड़ रही हो, पक्षी उड़ रहा है। मच्छर, तो क्या मादा मच्छर नहीं होती क्या? मादा मच्छर ही तो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, वही तो हमारे डेंगू कर देती है। पक्ष वह है मच्छर, मच्छरी नहीं बोलते। और गेंडा, गेंडी नहीं होती। देश पुल्लिंग है हमेशा। दही हमेशा पुल्लिंग है। तोता पुल्लिंग है, जबकि मादा तोता होता है। मैना नहीं, मैना अलग पक्षी है, तोता अलग पक्षी है, लेकिन तोती होती है, लेकिन उसको तोता ही बोलते हैं। मनुष्य, ये लो, मनुष्य सबके लिए, स्त्री और पुरुष सभी के लिए है मनुष्य। भेड़िया, मादा भेड़िया होती है, लेकिन उसको भेड़िया बोलते हैं। गीदड़, मादा गीदड़ होती है, लेकिन उसको पुल्लिंग बोलते हैं, गीदड़ आ रहा है। और कौवा, कौवी होती है, लेकिन कौवा ही बोलते हैं। पानी का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं, पुल्लिंग ही है। घी पुल्लिंग है। गुस्सा, स्त्रियों को गुस्सी नहीं आता, उनको भी गुस्सा ही आता है, और पुरुषों को भी गुस्सा आता है। और दांत, स्त्रियों के दांत हो चाहे पुरुषों के दांत हो, दांत ही टूट गए, दांत आ गए, पुल्लिंग है। देखो नित्य स्त्रीलिंग, कुछ के केवल स्त्रीलिंग ही रूप है। संतान, संतान, 2 लड़के हैं उसके, की संतान अच्छी है उसकी,
लड़के हैं और कह रहे हैं संतान अच्छी है। संतान शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है। कोयल, कोयल मादा भी तो कोयल होता है ना। कोयल कूक रही है, कोयल कूकरा नहीं बोलते। मक्खी मक्खा होता है लेकिन मक्खी। सवारी, दो लड़के आ रहे हैं और कंडक्टर कहता ठहरो ठहरो, दो सवारी और आ रही है। दो सवारी आ रही है, देखो आ रहे हैं लड़के और कह रहे दो सवारी आ रही है, तो सवारी शब्द स्त्रीलिंग है। मैना स्त्रीलिंग है। मैना, नर मैना भी होता है, लोमड़ा भी होता है, लोमड़ी बोलते हैं। छाछ स्त्रीलिंग है। छाछ खट्टी है, छाछ खट्टा नहीं है। मकड़ी, मकड़ी का मकड़ा भी तो है, मकड़ा भी तो होता है लेकिन उसको भी मकड़ी बोलते हैं। तितला भी तो होता है, तितली बोलते हैं। छिपकली, छिपकली, बस चाहे वो नर हो और चाहे मादा हो। मिठास अच्छी है, चिकनाई अच्छी है, जलन अच्छी नहीं है और लिखावट अच्छी है। और पुलिस आ गई, लो 10 के 10 मर्द हैं वो और आप पुलिस आ गई। पुलिस बहुवचन ही नहीं है, बताइए। ज्यादातर पुलिस में पुरुष पुरुष रहे और कमाल है पुलिस को हमने स्त्रीलिंग बना दिया। पुलिस, सेना, सेना आ गई। सेना बताइए, ज्यादातर पुरुष है। आजकल अब स्त्रियां जाने लगी सेना में, पहले तो पुरुष ही थे। तो पुलिस आ गई, सेना आ गई, तो पुलिस और सेना। और मजे की बात है साहब, मूंछ सब मर्दों की होती है लेकिन होती है स्त्रीलिंग। मूंछ ऊंचा हो गया नहीं, मूंछ ऊंची हो गई, मूंछ नीची हो गई। मूंछ स्त्रीलिंग है और होती है मर्दों के। क्या भाषा है, क्या चमत्कार है, बताओ। कोई विदेशी व्यक्ति कैसे पता लगाए कि यार पुरुषों की मूंछ भी स्त्रीलिंग होती है। पढ़ाना मुश्किल है। मेरे पसीने छूट गए थे जब मैंने हिंदी, उनको हिंदी आती नहीं थी और इंग्लिश वालों को, इंग्लिश जिनकी मदर टंग इंग्लिश थी उनको हिंदी पढ़ानी पड़ी और लिंग में मैं उलझ गया। लिंग में देखो भ्रांति शब्द। कई लोग कहते हैं नाक को, नाक कट गया, नाक पुल्लिंग है, नाक अच्छा है, नहीं, नाक कट गई। नाक अच्छी है और नाक नुकीली है। जी हाँ, नाक स्त्रीलिंग है मित्रों। नासिका, संस्कृत में भी नासिका। बनियान, बनियान, कुछ लोग बनियान अच्छा है, बनियान फट गया, नहीं, बनियान फट गई। बनियान सूख रही है, स्त्रीलिंग है। बनियान फट गई, स्त्रीलिंग है। कमीज, कमीज, कुछ लोग कमीज अच्छा है, कमीज सूख गया, कमीज फट गया, नहीं, नो, कमीज ढीली है, कमीज मैली है और कमीज स्त्रीलिंग है। तो देखो नाक और बनियान और कमीज ये सब स्त्रीलिंग है। आप देखो पिछली, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो भाई ये तो बहुत सरल है। ये तो एक तरह से कवित्री तो होता है लेकिन ये तो स्पेलिंग और पूछ ली इन्होंने कि भाई वर्तनी कैसी है। कव इत्री, ये कवि में वह के छोटी की मात्रा है, इसलिए लोग इसको छोटी को सही को मान लेते हैं या इसको मान लेते हैं। नो, ये शब्द है कवय संस्कृत में और कवय में इत्री प्रत्यय लग करके बनता है कवित्री। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सुंदरी, बिल्कुल ठीक है, सुंदरी, सुंदर का सुंदर। हलवाई का स्त्रीलिंग क्या है? हलवाइन, ये लोग हमारी हलवाइन, छोटी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? ये देखो साहब, हार। देखो हार और कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगाने का है। हार गहने के अर्थ में, उसके गले में हार अच्छा लग रहा है तो हार पुल्लिंग हो गया। और उसकी हार हो गई, हार जीत के अर्थ में हार, वो स्त्रीलिंग है। तो देखो हार, मजे की बात है, हार गहने के अर्थ में तो पुल्लिंग है और हार जीत के अर्थ में हार स्त्रीलिंग। हार हो गई, हार हो गया नहीं, हार हो गई। और हार खो गया नहीं, हार खो गया, हार खो गई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखो साहब, ये हमारा दर्द, दर्द हो रही है, नहीं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। पंजाबी में जरूर बोलते हैं पीर हो रही है, ऐसे दर्द हो रही है। दर्द को स्त्रीलिंग पंजाबी भाषी जो है, पंजाबी भाई जब हिंदी बोलते हैं तो दर्द हो रही है ऐसा वो कर देते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि पीर हो रही है ऐसा करके। लेकिन दर्द हिंदी में पुल्लिंग है, माई स्त्रीलिंग है ही नहीं। और दाल गल रही है, दाल पक रही है। और गर्दन मुड़ गई, गर्दन मुड़ गई तो स्त्रीलिंग है। कर्ता के लिंग का पता न होने पर क्रिया देखो क्या होती है पुल्लिंग में। अगर ये पता ही नहीं हो कर्ता का कि ये क्या है तो आप पुल्लिंग में कमरे में जाके देखना कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है। अब वहाँ लड़की पढ़ रही होगी लेकिन आपको पता नहीं है कि लड़का पढ़ रहा है कि लड़की पढ़ रही है, तो आप ये नहीं पूछते कि जाके देखना कौन पढ़ रही है ना, आप कौन पढ़ रहा है, देखना कौन आया है। जबकि बाहर स्त्रियां आई हुई हैं लेकिन आप कहते कौन आया है। तो जब आपको ये पता नहीं हो कि बाहर कोई स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है,
तब कौन सी क्रिया इस्तेमाल करते हैं? पुल्लिंग क्रिया इस्तेमाल करते हैं। देखो निम्नलिखित में सदैव स्त्रीलिंग कौन सा? सदैव स्त्रीलिंग, हमेशा। तो देखो ये हमारी छिपकली, नदी का होता है नद, और बुढ़िया का होता है बूढ़ा, और मटकी का होता है मटका, लेकिन छिपकली का छिपकला नहीं होता। ये सदैव स्त्रीलिंग है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, आप हिंदी मातृभाषा के भी लोग हैं। नदी का नद, नद बड़े नाले को कहते हैं, हिमनद, और ये है बूढ़ा और मटका। निम्नलिखित में से सदैव स्त्रीलिंग कौन है? सदैव स्त्रीलिंग, देखो पुलिस, हमेशा। पुलिस आ गया नहीं, पुलिस आ गई। अध्यापिका का अध्यापक होता है, बादल का बदली होता है, और ये झुंड है, हमारा झुंड भी ऐसा ही है। ये देखो झुंड, ये भी हमारा ऐसा ही है। ये दो शब्द हो गए साहब इसमें, झुंड। झुंड स्त्रियों का झुंड, और भेड़ों का झुंड, और घोड़ों का झुंड। झुंड जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन यहां सदैव स्त्रीलिंग की बात है। ये सदैव पुल्लिंग है, और ये सदैव स्त्रीलिंग है, और ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप हैं, और इसके भी दोनों रूप हैं। बादल का बदली, अध्यापिका का अध्यापिकी, झुंड हमेशा पुल्लिंग, और पूछा है सदैव स्त्रीलिंग, और सदैव स्त्रीलिंग है पुलिस। निम्नलिखित में सदैव पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखो ये कछुआ है साहब, मादा कछुआ को कछुई नहीं बोलते। चूहा का चूहिया बनता है, भैंस का भैंसा बनता है, मुर्गा का मुर्गी बनता है, मुर्गा मुर्गी। तो निम्नलिखित में सदैव स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? सदैव स्त्रीलिंग यह है, देखो मोरनी, नहीं है। कौन सा नहीं है? मोरनी। मोर पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग है। गिलहरी हमेशा स्त्रीलिंग है, गिलहरी गिलहरा नहीं होता। मैना हमेशा जो है स्त्रीलिंग है, और कोयल हमेशा स्त्रीलिंग है, लेकिन ये नहीं है, मोरनी नहीं है। मोरनी का मोर होता है ना, मोरनी। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? देखो ये पिछली परीक्षा उत्तराखंड PSI में आया हुआ है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पानी, पानी गिर गया, तेल गिर गया, दूध गिर गया, और ठंडाई अच्छी है। तो ये हमारा ठंडाई अच्छी है। बस मित्रों, यहां पर हमारे प्रश्नों का समापन होता है, और ये हमारे लिंग से संबंधित प्रश्न है। तो एक बात तो यह है कि नियम के आधार पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तय नहीं हो सकता, व्यवहार के आधार पर कर सकते हैं, खासतौर से वाक्य बना के कर सकते हैं कि छिपकली आ गई, छिपकला आ गया नहीं, तो छिपकली आ गई, तो ये हमेशा स्त्रीलिंग है, हमेशा इसी रूप में। और दूध गिर गया, दूध गिर गई नहीं, तो दूध हमेशा है, दूध का दूध ही होता ही नहीं, तो दूध हमेशा नित्य पुल्लिंग है, और छिपकली हमेशा नित्य स्त्रीलिंग है। वाक्य बना करके आप स्वयं तय कर सकते हैं। तो हिंदी की, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनके लिए लिंग का निर्धारण करना बहुत आसान है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोग इस लिंग के अध्याय को भी फिर से दोबारा देखिए और सोचिए। खासतौर से इसको जितना देखा है उतना व्यवहार में और सोचिए, लिंग की अवधारणा आपको स्पष्ट हो सकेगी। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।